उसकी बस के पीछे वही बस होती है जिस स्कूल में मेरे को अपना दिमाग में मेरा चलता है, तो डेली मुझे उस बस के पीछे सिर्फ उसी स्कूल की बस दिखाई देती है। ओके। तो यस यस यस। डेली उसका स्टॉप वही है बिल्कुल, ये मेरे बेटे की राइट। बस और पीछे उस वाली बस, पीछे तो रोज मैं आपकी उस बस बस। को देखती हूँ कि ये मेरी बस आ गई। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं, तो मे अब बी दैट आपको इज अ सही टाइम मैजिकल। पे तैयार होना है दोनों को। हाँ, सेम टाइम पर हम दोनों को निकलना है, यही मेरे दिमाग में चलता है कि हम दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं। वेरी नाइस तो वेरी नाइस। हाँ एक जी। ये लगा मुझे। एंड सेकेंड, लाइक परसों जब मैं मंदिर जा रही थी तो मैंने 2 बार कैब्स बुक करे अपने। बुक क्या किए, मतलब आई वॉज सॉर्टिंग कि मुझे कैसे जाना है मंदिर, कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करना है, अपनी फ्रेंड के साथ जाना था। तो दोनों कैब्स में हमने देखा तो उस टाइम पर उनको प्राइसेस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था। तो हमने कहा कि चलो अच्छा, एक बार गेट पे चल के देख लेते हैं वहां कुछ ऑटो ऑटो मिलेगा क्या। दोनों हमने कैब्स को नहीं बुक किया, फिर हम वहां गए, वहां से जब हम लौट रहे थे, जा रहे थे, तो वहां पे हमें एक ऑटो मिला। तो बाई चांस वो ऑटो हमें बहुत कम प्राइस में मिल गया। वो ऑटो वाला कह रहा था पता नहीं मैं इतने रुपए लेता नहीं हूँ, और मेरे मुंह से जब आपने पूछा कि आपको मंदिर जाना है तो मेरे मुंह से कैसे इतने रुपए निकल गए, और कभी मैं, मेरा इतना फेयर रहता नहीं है, और मैं ऐसे ऐसे करके बहुत मानता हूँ, आप मेरा नंबर ले लीजिए, कभी भी अगर आपको जाना हो आप मुझे कॉल करना। तो क्या ये बात है। मतलब भगवान के मंदिर जाने में लोग खुद ही आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो उस दिन हमारे 100 रुपीज भी बच गए उस। वेरी नाइस, सिंस आपको धन के लिए और शुक्रिया होना है। यस यस। तो मैंने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि आप पूरे दिन ऑटो खूब अच्छे से चलाओ, मैजिक डस्ट किया उसके ऊपर कि आपका ऑटो पूरे दिन आप इसमें खूब अच्छे से, आपका पूरा दिन निकले, खूब अच्छे से कमाइयो। उसको खाटू श्याम जी जाना है तो मैंने कहा आप भी जल्दी से भगवान के दर्शन करने जाओ। उनके जी। मन में थी कि उन्हें खाटू श्याम जी जाना है, तो यही सब मैंने उनको भी फिर बहुत अच्छे से ब्लेस। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कोई शेयर करेंगे अपने क्लूज़ जो आपको उस दिन मिले? क्या बाकी लोगों को क्लू नहीं मिले? हाँ ना, यस नो, कुछ तो बताइए। अरे भाई, बस 1-2 दिन का साथ है, संडे को हमारा लास्ट डे है। चेहरे तो दिखा दीजिए। नहीं, मैं मैं कहाँ आई थी? नॉर्मली आपके साथ रहती हूँ। एक बार का ये मेरा सफ़र उनका तो हमारा नॉर्मल। तय हो चुका है कि संडे को हमारा लास्ट सेशन होगा। आपने हमें मिरर वर्क करवाना है। ममता जी, आपने, अच्छा आप उस असाइनमेंट में नहीं थे। कोई और अपने क्लूज़ शेयर करेंगे? इतने सारे लोग मैं हैं, आशा जी, अंजना मैं जी, अभी गीत। शेयर करना चाह जी रही जी। हूँ। हाँ, अभी सिर्फ परसों का ही नहीं, अभी दो कुछ दिन पहले ब्रदर के अ, घर का वो था, मतलब गृह प्रवेश था, हाउस वार्मिंग पार्टी थी। तो हम सबको इनवाइट किया था, तो हम सब गए थे, सुबह से ही थे वहां पर। ये संडे की बात है, लास्ट संडे की। और वो मेरे लिए मैजिकल क्यों था कि मैं बहुत जल्दी अपने नए घर की गृह प्रवेश पार्टी कर रही, तो जस्ट आई वॉज ऑल्सो वेटिंग कि मतलब मुझे करना है, तो मुझे लग रहा है ये मेरा जल्दी से ड्रीम पूरा होगा। वह, तो दिस वाज द क्यू फॉर मी। थैंक यू दीदी जी, गेस्ट थैंक लिस्ट यू में हमारा वंदना नाम जी। लिख लेना। हाँ जी, हम सब लोग आने वाले हैं। गेस्ट लिस्ट में नाम लिख लेना, हाथ के हाथ, हाँ, हमें आना है। बिल्कुल बिल्कुल यस, बिल्कुल। हम सब लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं। तो आप हाँ बस हाँ, लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, बाकी और और सब काम। जिस एरिया में उन्होंने लिया, मुझे भी उसी एरिया में रहना है। अरे तो अरे वाह। वाह। तो वो मतलब काफी चीजें सिमिलर थी। तो हमने उसको पूरी जो पूजा अटेंड करी ना, ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि आई एम सिटिंग देयर। हम्म। वो जो हवन हो रहा है, आई वाज सिटिंग देयर। जब वो एंटर कर रहे थे, तो वो जेगड़ का पानी वगैरह लेके आते हैं ना, जी। तो हम्म। वो सब मैं भाई और भाभी की जगह अपने आप को देख रही कि हम दोनों हैं, और मेरे ससुराल वाले हैं आस पास चारों तरफ। तो मतलब पूरा सीन मैंने विजुअलाइज वैसे ही किया। बस, तो मैंने बहुत कहा ही बहुत। जल्दी अब आप ये शेयरिंग हमारे साथ करने वाले हैं, एंड दिस मैजिकल क्लू हाँ, मीन्स कि आपका बिल्कुल ड्रीम पूरा बिल्कुल होने वाला है। बिल्कुल जी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच वंदना जी। कोई और शेयर करेंगे? चलिए मैं बताती हूँ। परसों को आप लोगों को पता है कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक चल रहा था। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि मुझे अपने डोंगल का, लैपटॉप का, इंटरनेट का ग्रैटिट्यूड करना है।
सेकेंडली जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई तो जब मैं वापस आई तब बहुत सारे 2 से 3 मतलब दोनों बच्चियों की क्लासेस के बच्चों के मैसेजेस थे, प्लीज़ सेंड टुडेज़ होमवर्क एज आई एम नॉट एबल टू गो टू स्कूल। फिर किसी का कॉल था, तो मुझे एक क्लू मिला कि रियली आई एम वेरी लकी दैट माई किड्स आर हेल्दी इनफ एंड दे आर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। दे आर नॉट लाइक फीलिंग लाइक दैट कि उन्हें होमवर्क नहीं हो पा रहा है। एंड अगेन मुझे एक और क्लू मिला कि आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल दैट दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क ऑलवेज ऑन टाइम, बिकॉज दे नेवर आस्क टू एनीवन कि उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है या उन्हें कॉपी शेयर करनी पड़े। एवरी डे आई हैव टू हैंडल दीज टाइप ऑफ कॉल्स कि मुझे ही उन कॉल्स को रिप्लाई करना है कि बच्चे भेजें। सो आई फेल्ट लाइक येस वेरी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दैट कि दोनों अपना काम मेरे ना कहते हुए भी कर लेती हैं। सो आई फेल्ट दैट दे आर वेरी रेस्पॉन्सिबल, और मैंने काफ़ी सारा ग्रैटिट्यूड उनके लिए सोचा। जब मुझे सुबह में ही आप लोगों ने गुड मॉर्निंग और गुरु पूर्णिमा विश किया, देन आई फेल्ट लाइक कि बेहतरीन दिन है, सबसे खूबसूरत दिन है, मतलब मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन चल रहे हैं, उसके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड किया। उसके बाद एक मेरे पास कराओके सिस्टम है और वो बहुत तरीके मतलब बहुत मिट्टी खा रहा था। तो और जैसे ही मुझे कॉल आया कि आज वो सिस्टम लेके मुझे बर्थडे पार्टी में नाथद्वारा जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप वो सिस्टम लेके आना। देन आई फेल्ट कि मुझे इसका ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है, बिकॉज इससे कितनी कितनी पार्टीज़ में जान आ जाती है, काफ़ी हेल्प मिलती है, एंड मैं इसे बिल्कुल भी केयर से नहीं रख रही हूँ। सो आई क्लीन दैट एंटायरली, मैंने उसे साफ़ किया एंड आई फेल्ट सो मच ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। इस तरह से मैंने बहुत सारे, हाँ मैंने अपने परफेक्ट वेट के लिए भी बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया। दैट जब भी मुझे कोई अच्छी पतली दुबली सुंदर लड़कियां दिखी तो मैंने हर बार अपने वज़न के लिए ग्रैटिट्यूड किया। इस तरह से मैंने बहुत सारे मैजिकल क्लू किए एंड रियली थैंक यू सो मच कि मैंने क्लूज़ को स्टार्ट किया, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी कम कर रही थी, कभी कभी मुझे उन्हें याद आ रहा था। और अब वो मेरी 3 दिन से डेली प्रैक्टिस में आ गया है कि हाँ मैं डेली मैजिकल क्लू को अट्रैक्ट कर रही हूँ और मुझे मिल रहे हैं और मैं उनसे नया कुछ सीख पा रही हूँ और अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ा पा रही हूँ। थैंक यू एवरीवन। वेरी नाइस। बच्चों वाला बेस्ट लगा मुझे, मेरे मतलब का होगा शायद बहुत कि बढ़िया। मुझे वो भी करना है पॉइंट, क्योंकि राइट सेम विद माय किड्स आल्सो आई नेवर आस्क फॉर द होमवर्क। बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों, अपना पूरा काम स्कूल से करके आते हैं, इवन होमवर्क भी, क्लास वर्क भी और होमवर्क भी करके आते हैं, कि घर आके भी काम नहीं करना पड़ता है कि अपना टीवी ज्यादा करके देखेंगे, इसीलिए हम होमवर्क यस स्कूल में कर लेते हैं। राइट राइट। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू जी। सिद्धार्थ थैंक यू जी, सो मच। शिखा जी, निशा जी, क्या हो गया है आज आप सबको? वाई यू ऑल आर स्लीपिंग राइट नाउ? किसी की शेयरिंग नहीं है, किसी के मैजिकल क्लू नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है, कैसे चलेगा? हम सेशन को आगे कैसे बढ़ाएं? जी शिखा जी, धन्यवाद। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मैंने जस्ट मेट्रो में, मैं डेली आती जाती हूँ, तो मेट्रो में गई थी, तो मैंने एक लड़की को देखा, तो वो मतलब ज्यादा प्रिटी लग रही थी, अच्छा ड्रेस वो था, तो मैंने उस चीज के लिए मतलब ग्रेटिट्यूड किया अपने लिए कि भाई मेरे पास अच्छी ड्रेस है, इमेजिनेशन किया। हाँ, देखिए इमेजिन नहीं करना है, उस वक्त आपको ये फील करना है कि आपके पास भी बेहतरीन चीज़ है, आपको उस चीज़ को रिकॉल करना है। मैजिकल क्लू का मतलब ये है कि जो आप इमेजिन कर रहे हो वो तो आपकी डिज़ायर हो गई ना, आपकी इच्छा हो गई, आप उसे चाहते हो। लेकिन मैजिकल क्लू का मतलब ये है कि आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उस तरफ और बढ़े। वो आपको क्लू दे रहा है कि आपने उस चीज़ को हल्के में लिया है, आप अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाइए, आपको वो चीज़ मिलने वाली है। जैसे वंदना जी ने बताया ना कि वो हाउस वार्मिंग में गई थी, तो उन्होंने उस जगह खुद को फील किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि वो उस जगह, वो क्लू उन्हें मिला, उन्हें एक इन्विटेशन मिला हाउस वार्मिंग में जाने का। यानी कि यूनिवर्स उन्हें क्लू दे रहा है कि उन्हें हाउस वार्मिंग के लिए और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है, उन्हें उस ड्रीम को इस तरह से विजुअलाइज करना है कि वो हाउस वार्मिंग में खुद बैठे हैं। जब वो इस तरह से विजुअलाइज करेंगी तो सृष्टि उनके इस सपने को पूरा करेगी। तो ये मैजिकल क्लू का मतलब क्या? हिंट, हमें एक हिंट मिल रही है कि हमें इस एरिया में अपने ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को बढ़ाना है। हाँ मैम, वही मैंने ऐसे ही विजुअलाइज की, जैसे कि उसी टाइप का ड्रेस या जो भी जैसे जो आपके पास है, जो उसका, उसके बाद जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है।
ओके तो अभी आपको, जैसे आपको बहुत अच्छा ड्रेस दिखा, तो आपको अपने आदर्श ड्रेसेस के लिए, अपनी अच्छी ड्रेसेस के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। तो आपकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो प्रेजेंट में आपके पास है उसके लिए बढ़ गई, और जैसे ही आपकी फीलिंग जो आपके पास है उसके लिए बढ़ेगी, तो आपको फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, ऐसा। हाँ जी। ओके मैम, जैसे ओके। मैंने ये बोला कि आई हैव गुड पर्सनैलिटी, तो ये सब मैंने लगा मुझे अच्छा कि अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है, जो मतलब लगता है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए किसी को देख के, तो वो सब मैंने ग्रेटिट्यूड। जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई शेयर करेंगे ग्रैटिट्यूड मैजिकल क्लू को? जी मैम मैं कुछ आपसे शेयर। पूछना चाहती जी हूँ। जैसे कि ना आपने एक काम दिया था ना हमें कि आपने कोई प्रॉब्लम आई उस पे आपने लिखना है। हाँ जी, कल के लिए गलती कल। को वरदान हाँ में जी। बदलना है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो मैं ना अपनी जैसे मैं जॉब करती हूँ स्कूल में, तो मुझे एक लगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी तो कुछ मुझे सजेशन भी देना कि मैंने ठीक लिखा है। जी जैसे ना 3 साल पहले हमारे डिपार्टमेंट में ना बच्चों के लिए, जो वैसे तो कंपटीशन होती थी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ना, अ, उन्होंने फिक्स किया कि 6 to 8 आपने एक एक वीक में वो करेंगे। स्कूल की कोई वीडियो, बेस्ट वीडियो आएगी। 9 to 12 एक वीडियो नेक्स्ट वीक में आएगी। जी तो मैंने मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि आगे इतने काम है, तो एक डिपार्टमेंट ने हमें अभी और काम दे दिया। जैसे जी ही वो हमें टॉपिक देते थे, मैंने भी बच्चों को दे दिया थोड़ा बहुत समझा के। तो मतलब 2 बार तो हमारे स्कूल की कोई पोजीशन नहीं आई, क्योंकि कोई उस पे मैंने मेहनत नहीं की। फिर मैंने, जब मुझे थोड़ा शौक सा हुआ कि हमारे स्कूल की वैसे हर काम में आती थी, हमारी कोई पोजीशन नहीं आई, तो फिर मैंने एहसास हुआ कि मैंने इस काम को बोझ समझा और उस पे मैंने कुछ काम नहीं किया। फिर मैंने ना बच्चों को ये खुद को सोचा कि मैं इसके लिए, बच्चे बाद में दोषी हैं, मैं खुद में दोषी हूँ कि मैंने इस पे मेहनत नहीं की। फिर मैंने इसके लिए काम करना शुरू किया। जैसे बच्चों को ना इंग्लिश के उच्चारण ठीक तरह से एक वर्ड्स के नहीं कर पाते थे, तो उनमें अपनी उनकी मदर लैंग्वेज है कि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, पंजाब के स्कूल की बात कर रही हूँ, तो मैंने उनके मदर लैंग्वेज पंजाबी में वो वर्ड उनको लिख के दिए कि पंजाबी में इसको बोलना, मतलब लिख के दिए। वही वर्ड उन्होंने पंजाब मतलब लिखा है पंजाबी में, उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। ठीक है। जी जी। जैसे सपोज टीचर है, हाँ तो जी, हिंदी में जैसे हम लिखते हैं ना टीका को बड़ी की मात्रा बिल्कुल चौरा, बिल्कुल। हाँ जी। ऐसे पंजाबी में मैम थैंक यू नु प्यारी चचा रहा है ना। तो बच्चे को बोलना इजी होगा। फिर उन्होंने उससे याद करना शुरू किया। हौली हौली तो उनको ये याद होना शुरू हो गया कि इंग्लिश में कैसे बोलना है ना। फिर मैंने बच्चों को ना अपनी आवाज़ में वीडियो बना कर दी और बार बार सुनने के लिए कहा, ताकि उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप हुई। फिर उन्हें स्पीकिंग के लिए भी ना खुद विद एक्शन उनको वीडियो बना के या क्लास में भी लाइव करके दिखाया। ठीक है। इससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली। मतलब मैंने इस काम पे काफ़ी मेहनत की। फिर ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी डेवलप हो गया और उनको अप्रिशिएट किया मैंने। तो बच्चों की खुद की मेरी और बच्चों की खुद की वोकेबलरी भी इम्प्रूव हुई, क्योंकि नए नए वर्ड जब हर वीक 15 दिनों बाद वो लेकिन रीडिंग लेकिन जोगिंदर जी, ये तो हो चुका है ना, ये सब हो चुका है। हाँ जी। तो ये फिर ये वुंड तो आपका सॉल्व हो चुका है, अब ये वुंड नहीं रहा ना ये चली जा आपकी रही है मैम, ये अभी। कंटिन्यू चल रही है। हाँ जी। ओके। हाँ जी। आपको उसमें वो गलती लेनी है जो अब तक आपको, जिसका सोल्यूशन नहीं मिला है। गलती वो है ना जो अभी भी जख्म बन के आपके पास है। हमने जख्म की बात की थी, है ना। तो आप उस गलती को लीजिए जो अभी तक आपको गलती लगती है, जहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, जहाँ आपने दूसरों के लिए ही सोचा कि नहीं ये मेरे करने से नहीं हुआ। कोई भी ठीक है। चीज़, कोई भी ऐसी बात जो, जैसे मैंने अपने इसमें लिखा है कि हाँ जैसे जी। मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है अ, ठीक है। जिनसे भी मैंने लिखा है, तो उस रिलेशन में मैंने कुछ ऐसा किया प्रेजेंटली कुछ ही दिनों के अंदर कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उसके रेलेवेंट में एक मैसेज मुझे व्हाट्सएप मैसेज मिला। तो जो वो व्हाट्सएप मैसेज मिला, जैसे ही वो व्हाट्सएप मैसेज आया, एंड आई फेल्ट वेरी मच एंगर
कि जो हुआ वो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बात हो गई, आर्ग्यूमेंट हुआ, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ आके मैंने उस रिलेशन, क्योंकि ऐसा है कि हमें निभाना ही होता है हमेशा, तो मैं उस रिलेशन को बिकॉज मैंने अपने माइंड से निकाल दिया एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं तो जैसा है सब कुछ भूल गई, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मैं सब कुछ भूल गई। लेकिन हर कोई इंसान मैजिक बुक को फॉलो नहीं कर सकता ना, नहीं करता है, तो उसने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया एंड ही फेल्ट लाइक दैट कि वाई आई बिहेव, मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। और उसका एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, तो जैसे ही मैसेज मिला आई वॉज इन एंगर कि गलती तो उनकी थी, उन्होंने ऐसा किया, पहले वो ऐसा बोलते हैं फिर ऐसा करते हैं फिर ऐसा होता है, ये सब की कहाँ ज़रूरत थी, व्हाटएवर। अगले 2 दिन तक मेरे को दिमाग में वो व्हाट्सएप मैसेज चलता रहा। देन आई फेल्ट लाइक दैट कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आर्ग्यूमेंट शुरू कहाँ से हुआ था, मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी गलती थी। फिर मैंने उस गलती से क्या क्या सीखा, तो मैंने उसमें ये सारी चीज़ें लिखी कि मुझे अपने वर्ड को कितना कंट्रोल करना चाहिए, मुझे कहाँ पर किस हद तक बोलने की ज़रूरत है, किस हद पर नहीं बोलने की ज़रूरत है। फिर मैंने ये देखा कि मुझे पास्ट ब्लेसिंग्स उस रिलेशन से कितना कुछ मिला है एंड हाउ कैन आई से अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट दैट, बिकॉज़ जिनसे हम बात कर रहे हैं अगर वो हमसे उम्र में बड़े हैं तो पहला तवज्जो तो यहीं ख़त्म हो जाता है कि मैं कौन होती हूँ, है ना। तो इस तरह से वो जो गलती मैंने की थी उससे मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ ये समझा कि मुझे बहुत तरीके से अपने रिश्तों को नापना है, बिकॉज रिश्ते बहुत फ्रजाइल होते हैं एंड आई शुड वैल्यू फॉर दैट। मुझे सबसे बड़ा अपने रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आई क्योंकि वो चीज़ मेरे अंदर चल रही थी, ख़त्म हो गई थी, मैंने बंद कर दिया, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। लेकिन एक कहते हैं ना गांठ अपने अंदर हो जाती है, तो उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया एंड नाउ इट्स प्योर, कुछ भी पहले जैसा ही है सब कुछ, कुछ भी अलग सा नहीं है। तो इस तरह की वो गलती जो अब तक आपको कचोटती है उस चीज़ को आप लीजिए, है ना, जहाँ से आपने कुछ सीखा है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, वो कीजिए, राइट। ठीक है, थैंक यू मैम। Thank you, Joginda ji. So, anyone wants to share or we should start our gratitude prayer? कोई कुछ बताना चाहता है कल के असाइनमेंट को लेके या मैजिकल क्लू को लेके? चलिए हम शुरू करते हैं ग्रैटिट्यूड प्रेयर। किसी ने कुछ बोला है? ओके, लेट्स स्टार्ट। अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेकर जाएंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे माता और पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मेरे माता और पिता के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ अपने शरीर के स्वास्थ्य के उपहार के लिए, सचमुच मेरी इस काया के लिए, इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं कृतज्ञ हूँ 5 तत्वों की जिनसे मेरा शरीर बना है। हे धरती माँ, हे आकाश पिता, वायु, जल, अग्नि, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ अपने साथ सभी परिवारजन, मित्रों और साथियों की, क्योंकि आज वो मेरे जीवन में रंग भरते हैं। थैंक यू। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ सारे धन के लिए जो अब तक मुझे दिया गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ इस ब्रह्मांड की हर व्यवस्था की, प्रकृति की, हरियाली और पेड़ पौधों की, क्योंकि इसमें मेरे जीवन के लिए, मेरे साथियों के जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था की गई है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बेहद कृतज्ञ हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड हमें ये शक्ति देता है कि हम इस सेशन को कर पाते हैं। इसके लिए की गई सभी परिस्थितियों का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे ईश्वर, हे परमपिता, मेरे और मेरे साथियों के सभी सपने पूरे हो, हम सुमार्ग की ओर चलें, हम सभी जादू की रोशनी से खुशी से भरपूर रहें और दूसरों की ज़िंदगी को भी रोशन करें। इसके लिए दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रब योर हैंड्स।
Bless yourself with a smile. I am a Master Almighty. I am a Master Almighty. I am a Master Almighty. अपने हाथों को अपनी आँखों के चारों ओर घुमाते हुए, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, thank you, thank you, dear universe. Yes, I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. I am the loving child of the God. I am invincible. I am invincible. I am invincible. दोनों हाथों को आकाश में फैलाते हुए कहिए, दिल से प्रकृति का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. मुझे इस धरती पे जन्म देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. I am really very healthy. I am healthy. I am healthy. I am a money magnet. I am a money magnet. I am a money magnet. I am cash rich. I am cash rich. I am cash rich. I am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, I am invincible. I am invincible. I am invincible. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. मज़ा आ रहा है मुझे, ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, सच में ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है. मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. मेरा जादू का टाइम चल रहा है, मेरा जादू का समय चल रहा है, मेरा जादू का समय चल रहा है. Thank you, thank you, thank you, dear universe. Thank you so much for the wonderful day. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you so much, all of you. Thank you so much for your loving energy. Thank you so much, all of you. I love you all. Thank you. Really thankful to you because आप लोगों की वजह से ये सेशन बहुत अच्छे से हो पाया है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था, मैं भी इसमें एज ए ज्वाइनी आई थी कि ये सेशन एकदम से मुझे आया था और ये सेशन इतना अच्छे से हो पाया और बहुत ही कोऑपरेटिव आप लोग रहे. इसके लिए दिल से आप लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक यू. आपका भी दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू जी. आपका भी मैम धन्यवाद. थैंक यू जी, थैंक यू. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. सो आज हाँ, सब लोगों को मिरर के पास बैठना है या अपने पास एक हैंडी मिरर रख लीजिए. आज का हमारा असाइनमेंट भी ऐसा ही है और हमारा चैप्टर भी ऐसा ही है जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा. एक बड़ा सा कांच यहाँ रखा हुआ है, एक दर्पण, एक मिरर. जी हाँ, आज के हमारे चैप्टर का नाम भी है जादुई दर्पण. ये कांच आपके पास रखा है, पीछे एक टेबल है जिस पे पर्स रखा हुआ है, एक बड़ा सा लैंप यहाँ लग रहा है और यहाँ पर जूते दिखाई दे रहे हैं, सैंडल, ब्यूटीफुल हील्स के साथ, अमेजिंग बेलीज, है ना. तो ये क्या है, ये सब हमें क्या बताया जा रहा है? ये एक जादुई दर्पण है. क्यों है ये जादुई दर्पण? क्योंकि इस दर्पण के चारों ओर लाइट आ रही है, इसलिए ये जादुई दर्पण है. तो दर्पण जादुई कैसे होता है? मिरर में ऐसा क्या होता है कि वो जादुई बन जाता है? जिन लोगों ने मिरर बुक के बारे में सुना है या कुछ हद तक किया है तो वो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि दर्पण सच में जादुई होता है, मिरर जादुई होता है. क्यों? क्योंकि वो हमें सच्चाई बताता है. मिरर कभी झूठ नहीं बोलता और जब वो झूठ नहीं बोलता तो हमें आगे 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 सिखाता है. सिखाते जाते रोशनी बिखेरता जाता है. और उससे क्या होता है? उससे हमारे जूते हाई हील के हो जाते हैं. ये जूते क्यों हैं यहाँ पर? क्योंकि सच में हमारे जूते हाई हील्स वाले हो जाते हैं. हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में 4-4 इंच ऊपर उठ जाते हैं. When we do mirror work, जब कभी भी हम मिरर वर्क का असाइनमेंट करते हैं, ये एक चैप्टर में समझाया गया है. इसके लिए कई सारी किताबें आती हैं. लुइस एल है का मिरर वर्क बहुत फेमस चलता है. 21 डेज़ का अलग से वर्कशॉप होता है. बहुत मास्टर लोग उस वर्कशॉप को करवाते हैं. बहुत ही बेहतरीन वर्कशॉप होता है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी को सचमुच ऊपर उठा देता है. वो हमारी लाइफ में रॉकेट लगाने वाला काम कर सकता है. वो हमारी लाइफ को सच में 4-4 इंच ऊपर की ओर बढ़ा देता है. कैसे करता है, उसमें क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पढ़ेंगे. प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप इस इंट्रोडक्शन को फॉलो करें, है ना. दिल से दुख हो रहा है जो आज मुझे ब्लेसिंग्स बहुत कम लोगों के सुनने मिले, मैजिक क्लू बहुत कम लोगों के सुनने मिले. तो कोई बात नहीं, मिरर वर्क ज़रूर कीजिएगा. आपका काम है, आपको करना है. आप करेंगे तो आप ही को मिलेगा. शुरू करते हैं जी. 27वां दिन. थैंक यू सारिका जी. 27वां दिन, जादुई दर्पण.
चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान 1883 टू 1931 कवि और कलाकार। खलील जिब्रान की कविताएं आपने सुनी होंगी, छोटे छोटे स्लग्स भी उनके सुने होंगे, बड़े ही खूबसूरत होते हैं। चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। खलील जिब्रान इसी तरह की बातें लिखने में हमेशा मास्टर रहे थे कि वो जो भी लिखते थे वो उसमें अंदर से दिखाई देता था। तो ये जो लाइन उन्होंने लिखी है, इसको जिस हद तक मैं समझ पाई, उसमें यही लिखा है कि चीज़ों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। एक दिन हमने वो रेड लाइट वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। आज हम रेड ग्रीन लाइट दोनों को देख सकते हैं। पहले अपनी आँखों को बंद कीजिए, फील कीजिए आपके पास जितना भी सामान है वो सब में रेड कलर की लाइट आ रही है। लाइक आपके जो रूम की लाइट है वो वाइट से रेड कलर की हो चुकी है। अब आपको अपना लैपटॉप या मोबाइल भी रेड कलर में नज़र आ रहा है। आपकी बुक, मैजिक बुक, रेड कलर में नज़र आ रही है। आपका लैम्प, आपका पेन, आपकी कॉपी, सब कुछ रेड कलर में हो गई। इवन आपने ड्रेस भी रेड कलर का पहन लिया है। अब आप देखिए कि आपकी लाइट का कलर चेंज हो गया है। अब वो धीरे धीरे ग्रीन हो चुका है। अब आपको हरे रंग का ड्रेस नज़र आ रहा है। आपको लैपटॉप में हरा रंग नज़र आ रहा है। आपको आपके चारों ओर हरा ही हरा दिख रहा है। आपकी बेडशीट हरे कलर की हो चुकी है। आपकी टेबल हरे कलर की हो चुकी है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने हरा है। मुझे वंदना जी में भी हरा कलर नज़र आ रहा है। मुझे मधु जी में भी हरा कलर नज़र आ रहा है। अब अपनी आंखों को खोलिए। तो चीज़ों का हुलिया, जैसी मेरी भावना थी कि मुझे हरा रंग दिखाई दे, मुझे हरा दिख रहा है, मैं हरे को देख पा रही हूँ, तो मैंने हरे को देखा। यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि हम जैसा चाहते हैं हुलिया उसी अनुसार बदल जाता है। ठीक है, जैसा हम फील करते हैं, हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं तो हमें सुंदर दिखाई देती है। हम जादू और सुंदरता नहीं देखते, हमें उन चीज़ों में सुंदरता नहीं दिखाई देती। देखिए 27 दिन के बाद आपको ये बात कही जा रही है, क्योंकि अब आप हर चीज़ को भावना के अनुसार देखने में सक्षम हो चुके हैं। आप चाहें जैसा देख सकते हैं। आप चाहें तो हरा रंग देख सकते हैं, आप चाहें तो लाल रंग देख सकते हैं, आप चाहें तो रिश्ते को खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं, आप चाहें तो रिश्ते में अहम की भावना रख सकते हैं, आप चाहें तो स्वास्थ्य के लिए कितना भी आपके स्वास्थ्य का भी चैलेंज है, आप चाहें तो उस स्वास्थ्य को आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग दे सकते हैं, और आप चाहें तो उसी स्वास्थ्य को आप कर्स में बदल सकते हैं या रात दिन वही गाना गा सकते हैं जो आप पहले गाते थे। तो असल में सब कुछ क्या है, सब कुछ हमारे अंदर है। हम ही उसे देखते हैं, हम ही उसे बदलते हैं, जबकि जादू और सुंदरता क्योंकि हमारे अंदर होती है, ये हम लोग पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों और या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। प्लीज़ शेयर इन द चैट बॉक्स कि जब आप लोगों ने मैजिक बुक शुरू की थी और तब से इन 27 से 30 दिनों के अंदर क्या आप लोगों में कोई चेंज आया है, क्या आप बदले हैं? प्लीज़ राइट यस और नो, और जो भी आपको समझ में आता है कि हाँ मैं बदल गई हूँ, यहाँ मैं नहीं बदली है, नहीं मैं बदलना नहीं चाहती, जो भी आपका दिल करता है। वी आर अ फैमिली, काइंडली शेयर इट। डू यू हैव चेंज योर सेल्फ? क्या आपको लगता है कि आप बदल गए हैं, या आपको लगता है कि नहीं मुझे बदलने की ज़रूरत ही नहीं है? ग्रेट चेंज, यस यस। सो ये सब क्यों हुआ है? यस आई चेंज लॉट इन माई पर्सनैलिटी, यस यस चेंज्ड। तो ये सब देखिए आप, और आप लोगों को क्या बहुत मेहनत लगी?
क्या आप लोगों को लगा कि बहुत सारा असाइनमेंट करना पड़ा? क्या आप लोगों को लगा कि आपने बहुत बहुत मेहनत की खुद को बदलने के लिए? जी सिद्धार्थ जी, पॉजिटिव अप्रोच टू ऑल सिचुएशन, यस। तो क्या हमने बहुत एफर्ट्स लगाए खुद को बदलने के लिए? हमारे एफर्ट्स नॉर्मल थे, है ना? इवन कुछ मिनट्स के थे। कुछ मिनट्स में हमने अपने आप को बदलने की कोशिश की एंड वी हैव चेंज्ड आवरसेल्फ। ग्रेट चेंज, यस, ग्रेट चेंज किया हमने खुद को इन 28 डेज़ के अंदर भी। अभी तक करीबन 28 से 29 दिन हमारे हो चुके हैं इसमें साथ में जर्नी को चलते हुए, और सिर्फ चुटकी बजाते ही हमने खुद को बदला है। तो खुद को बदलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते थे। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए हमने बहुत भागदौड़ की थी, बहुत सालों तक हमने अपने माइंड के अंदर उन चीज़ों को घुसा के रखा जो हमारी नेगेटिविटी थी। और अब हमने क्या किया? परिस्थितियों और दूसरों के बारे में सब कुछ शिकायतें करना बंद कर दिया, काफ़ी हद तक कम कर दिया, और हम जीवन को सच में जीने लगे। वी आर हियर टू बी हैप्पी। हम अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए यहाँ आए हैं। हम दर्द, धूप, दौड़ धूप या सिर्फ मुसीबतों से जूझने के लिए नहीं आए हैं। We have chosen our life. We have chosen Magic Book. It means we have vowed that we will live this life happily. हम अपनी ज़िंदगी को खुशी और खुशीनुमा तरीके से भर देना चाहते हैं, और इसीलिए हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो सब बंद कर दिया जो हमें ना करने को कहा गया, वो हमने नहीं किया। तो अब हम सचमुच कृतज्ञता के जादू को, जो हमने डे ज़ीरो में पढ़ा था, जो लोग मेरे साथ डे ज़ीरो से हैं उन्हें पता है कि डे ज़ीरो में हमने पढ़ा था कि कृतज्ञता का जादू आपकी नई लाइफस्टाइल है। दिस इज़ योर न्यू शर्ट। अब आप नई शर्ट पहन के बाहर आ चुके हो, इस दुनिया से मिल रहे हो। अभी तक हम अपने अंदर की क्लीनिंग कर रहे थे। शर्ट को पहना, उसके बाद हम अपना मेकअप कर रहे थे, अंदर का मेकअप, राइट? अब हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी हैव टू फेस द वर्ल्ड, बिकॉज हम डे 27 पे आ चुके हैं। तो ये जो कृतज्ञता का जादू है, ये अब हमारी जीवन शैली बन चुका है, और इसीलिए हमारे आसपास की हर चीज़ बदलने लगी है, बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि हम बदल गए हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव चेंज्ड योरसेल्फ। जिसे भी आप देख रहे हैं वह आपको बदला हुआ नज़र आ रहा है। क्यों बदला हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि आप बदल गए हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बन चुके हैं। और यही मिरर वर्क हमें आगे कैसे एम्पावरमेंट देता है, वो आज यहाँ बताया गया है। जो कल पूछ रहे थे ना, किसी ने, चंदा जी ने पूछा था ना कि हम प्रैक्टिस क्या करेंगे आगे, तो ये एम्पावरमेंट की प्रैक्टिस अब आपको करनी है। हर चीज़ का एम्पावरमेंट, खुद का एम्पावरमेंट, खुद के एम्पावरमेंट से पूरी मैजिक बुक का एम्पावरमेंट अब आपको करना है। आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाए। जी हाँ, दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति कौन होता है? कौन दिखाई देता है दर्पण में? खुद से खुद को मिलते हैं, हम खुद। तो हमें सिर्फ उसी को बदलना है। क्या एम्पावरमेंट करना है हमें? जो दर्पण में दिखाई दे रहा है, जो हमें मिरर में दिखाई दे रहा है, जो हमारे कांच के अंदर हमें नज़र आता है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसे बदलना है। हमारा संसार अपने आप बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। जी हाँ, कई लोग, देखिए इन्होंने क्या बात कही, 26 दिन के अगर अभ्यास पूरे किए हैं तो आप बदल चुके हैं, पहली बात है ना। अब जैसे मेरे लिए है कि हाँ, मुझे स्वयं में परिवर्तन देखना कम लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बदली हूँ, लेकिन मेरी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
मैं हर वक्त इस सेशन के बाद खुश रहने लगी, मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलने लगा और मैं महसूस करने लगी कि मैं एक और हायर स्टेट पे आ चुकी हूँ। तो आप भी अपने आप को आंकिए, हो सकता है आपके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपकी परिस्थितियाँ तो बेहतर हुई होंगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आए होंगे। आपके आसपास सचमुच जादू हो रहा होगा, वो जादुई परिवर्तन होंगे जो मुझे भी नज़र आ रहे हैं। अगर मेरे साथ नज़र आ रहे हैं तो आपके साथ भी हुए हैं, डेफिनेट हुए हैं, क्योंकि आप और ज़्यादा अच्छे से किए हैं, मुझसे भी अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने बताया है। आगे बढ़ते हैं। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जी, अभी तक हमने एक भी दिन खुद के लिए कृतज्ञता नहीं की, है ना। खुद को उतना ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं, उतनी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। हमने ग्रैटिट्यूड किया आसपास की चीज़ों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, उन परिस्थितियों के लिए जो भी हमारे साथ हुई। तो हमें अब आज क्या हकदार हैं हम? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए हमें ग्रैटिट्यूड कैसे करना है वो हमें सिखाया जाएगा। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? जब आप मिरर में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होना, यानी कि खुद के लिए। जैसे ही आप खुद के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो जब हम खुद का ग्रैटिट्यूड कर देते हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग से क्या होगा, सारा अभी हमारी ज़िंदगी में क्या है, देखिए मिरर वर्क अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया। उससे पहले क्या है, हमने बहुत सारी चीज़ों को बदला, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट कम हैं। हम कहीं ना कहीं खुद कुछ और को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फिर से डिप्रेस हो जाते हैं, फिर से हम थोड़ा थोड़ा सैडनेस में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हम खुद के लिए कृतज्ञ होना पूरी तरह से नहीं सीखे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम इतना तो कर रहे हैं, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है। जैसे ही हमारे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आता है, हम खुद के लिए, उस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो हम डेफिनेटली जादू से सारी परिस्थितियों को बदल देते हैं। सारी परिस्थितियाँ कैसी हो जाती है? असंतुष्टिदायक संतुष्टिदायक में बदल सकती है, असंतोषजनक संतोषजनक में, निराशाजनक खुशी की परिस्थिति में जादू से बदल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं, चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। देखिए यहाँ के क्या बताया गया है कि स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं। अब आपको लगेगा कि मैं तो अपने आप के बारे में सोचती नहीं हूँ, ऐसा मैं नेगेटिव सोचती नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही पॉजिटिव, मैंने तो पॉजिटिव रहना सीख लिया। लेकिन देखिए कई बार अपने पास्ट में भी आपने कहा होगा, यस आई एम अ फेलियर, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकती। वो करते होंगे, मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं इस काम में परफेक्ट नहीं हूँ। या खुद के अंदर आप खुद को आंकिए। आज किसी और के बारे में हम नहीं बात कर रहे, आज सिर्फ और सिर्फ खुद की बात की जा रही है। खुद को आंक के देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। आपने कितनी बार ये शब्द कहे कि हाँ मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करना चाहती, मैं नहीं करती हूँ, मैं नहीं हूँ इसके लिए, मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये काम मेरा नहीं है, मैं क्यों करूँगा, मेरे से नहीं होगा, दिस इज़ नॉट माई वर्क, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये सब हमारे वर्ड्स हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। आए दिन हम दिन में 4 बार इस वर्ड को यूज़ करते हैं। क्यों होता है ये सब? क्योंकि हम खुद के लिए नेगेटिव
सिचुएशन को, नेगेटिव फीलिंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो किसी भी और के बारे में सोचने से भी ज़्यादा ये फीलिंग खुद के बारे में सोची अगर आपने, तो वो डेफिनेटली कितनी पावरफुल होगी। हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में ऐसी बात करते हैं, तो वो हमें नेगेटिव सिचुएशन देती है, नेगेटिव फीलिंग देती है, हमें अपने ड्रीम से दूर करती है। तो जब हम खुद ही के बारे में ये सोच रहे हैं, तो अगर जिन लोगों के ड्रीम पूरे नहीं हुए, वो आज खुद को आंक कर देखें कि क्या उन्होंने खुद के लिए तो ऐसा नहीं कहा था, क्या उन्होंने खुद के साथ ऐसा तो नहीं किया, क्या उनका पास्ट सच में इस तरह से भरा हुआ है कि उन्होंने अपने आप के लिए ये कहा। क्योंकि वो भावना दूसरों की इस तरह की सोचने की भावना से कई गुना ज़्यादा प्रबल होती है, खुद को कम आंकने की भावना। और ये हम सब करते हैं, सब लोगों ने किया है, सब लोग करते रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हो, अगर खुद के साथ नेगेटिव फीलिंग्स को अपने साथ रखा है, देखिए खुद की नेगेटिव फीलिंग क्या है, आपने क्या किया, खुद के बारे में नेगेटिव बोला, खुद के बारे में नेगेटिव सोचा, है ना। कोई आसपास के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, बिकॉज नाउ यू हैव लर्न मैजिक बुक वेरी वेरी नाइसली। जस्ट अब आप पॉजिटिव ही रहना चाहते हो, तो आप दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद के बारे में नेगेटिव सोचा, वो आपके दिल में भी रहा, दिमाग में भी रहा, यानी सबकॉन्शियस माइंड में भी है, हार्ट में भी है, यानी कि फीलिंग में भी है। तो आपकी फीलिंग और आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, दोनों एक्टिव हो चुका है खुद की नेगेटिविटी को लेकर के। अब आप जिस चीज़ को छुएंगे वो चीज़ नेगेटिव, जहाँ हाथ लगाएंगे वो चीज़ नेगेटिव, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो आपके साथ है ना, यू कैन नॉट लीव इट नाउ। अब वो आपके साथ ही रहेगी, आप जहाँ हाथ लगाएंगे वो दूषित हो जाएगा। होता है ना, किसी को वो होता है ना कि हम क्यों वो नहीं छुआछूत पालते हैं कि वहाँ से आपने हाथ लगा लिया, अब आप यहाँ हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको छू गई ना, आपकी चमड़ी से आपके अंदर चली गई, यही माना जाता है ना, आपके ब्लड वेसल्स छू चुके हैं। आपका बॉडी का अगर कोई पार्ट किसी से टच हो गया, किसी यहाँ कहीं आप ऐसी जगह जाके आ गए, तो आपको छुए नहीं दिया जाता था ना, कई जगहों पे आप नहाए बगैर नहीं छू सकते। क्यों? सिर्फ वहाँ के जाने से ही आप दूषित हो गए हैं। तो जो दिल की भावनाएं हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड की भावनाएं हैं, वो किस हद तक आपको दूषित कर देती हैं। खुद के लिए सोचने की भावना कि आप तो फिर चीज़ों को क्या, आप तो हर चीज़ को दूषित कर चुके हैं। आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर वो नेगेटिविटी फैलती जा रही है, और ये सचमुच चुंबक की तरह काम करती है। ये आपके वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस आपके दूसरों पे जाते हैं। अगर आप नेगेटिव हो, आपके वाइब्रेशन हमेशा नेगेटिव रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा क्यों है। देखिए, मिरर वर्क हम बहुत कम कर पाएंगे आज, लेकिन हम ये चीज़ समझ लें कि मिरर वर्क ज़रूरी क्यों है, तो भी बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आएगा। क्योंकि मिरर वर्क में क्या किया जाता है, आप खुद को दूषित फील कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं ना कि आपने अपने आप बारे में सोचा, आपकी फीलिंग नेगेटिव हुई, अब आप जिस चीज़ को छू रहे हैं वहाँ नेगेटिविटी फैल रही है। अब वो आपको पता नहीं चल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि आप जिस घर में रहते हैं, आपके रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, आप हर बात पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, फिर भी उस रिलेशन में उतना प्यार क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि आपका ऑरा नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आपके आसपास नेगेटिविटी भरी हुई है यहाँ दिल में, खुद के लिए, उसके लिए नहीं। आपकी सास, बहू, देवर, जेठ, भाई जो भी हैं, आप उनके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, एंड यू आर 100% पॉजिटिव विद दैम, यू आर वेरी ग्रेटफुल विद दैम, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द परफेक्ट लव इन दैट रिलेशनशिप। दैट इज बिकॉज यू आर फीलिंग डाउन फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट फॉर योर सेल्फ, you have some feeling about yourself that हाँ ये मैंने तो कुछ किया। गिल्ट भी हो सकता है वो, कितने सालों तक मैंने ऐसा किया, अब मैं ऐसा कैसे करूँ, मैं कर ही नहीं सकती, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं बन सकती, मैं वैसी नहीं हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं इसमें कमतर हूँ, मैं कम सुंदर दिखाई देती हूँ, मेरा रंग काला दिखाई देता है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। कोई भी चीज़ जो आपने दूषित भावनाएं अपने अंदर डाली हैं, वो सारी दूषित भावनाएं आपके अंदर से बाहर तक फैलती हैं, और इसीलिए आप उसी तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप उसी तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने, आस पास, चारों तरफ होती जाती हैं, और वो फिर आपके सपनों में, आपके रिलेशन में, आपकी दूसरी चीज़ों में दिखाई देने लगती हैं। इसलिए हम अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए हमें अब ज़रूरत है खुद के एम्पावरमेंट की, ताकि हमारे अंदर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाए, हम अपने आप को एम्पावर करें और फिर हमारे सपनों तक पहुँचें। आगे बढ़ते हैं।
जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खिंची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जी हाँ, ये हमने डे 0 से रूल पढ़ लिया था, जिसके पास भी कृतज्ञता। अब किसकी कृतज्ञता की बात की जा रही है यहाँ पर? ना धन की, ना स्वास्थ्य की, ना रिश्तों की, ना किसी और चीज़ की। स्वयं के लिए, खुद के लिए जिसके पास कृतज्ञता है, जो खुद को लेके सॉफ्ट हार्टन है, जिसको लगता है कि हाँ वो स्वयं सबसे पहले हकदार है उसकी कृतज्ञता का। क्योंकि देखिए, खुद को खुद ही दिया जा सकता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन भी आपको ग्रैटिट्यूड देने के लिए आपके दिल में नहीं आ सकता। कल हमने देखा था ना, जख्म हमें ही सहन करना होता है। नो वन कैन हेल्प यू टू फील दैट पेन। आपकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, आपकी मरहम पट्टी की जा सकती है, आपको दवाई दी जा सकती है, आपके लिए सब कुछ किया जा सकता है, आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट किया जा सकता है। बट जो दर्द की भावना है, जो आप सहन कर रहे हो अपने अंदर, उस पीड़ा को नो वन एल्स कैन फील दैट, इवन नॉट माँ। कोई भी नहीं फील कर सकता। तो जो खुद के लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है, खुद के लिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग है, खुद को एनकरेज करने की फीलिंग है, वो इस दुनिया का कोई भी इंसान आपके लिए नहीं कर सकता। आपको क्या करना है? अपने वर्तमान स्वरूप के लिए जैसे भी हैं। मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत इम्पैशेंट हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं, मुझे हर चीज़, मुझे चिढ़ मचती है, ये मुझसे नहीं चलेगा, मुझे परफेक्ट काम चाहिए, मेरे को ये गंदगी नहीं चलती। ये सब आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। आप उन्हीं तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? जैसे भी हो, यस आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट, आई एम सो लविंग, आई एम रियली ब्यूटिफुल, मैं सचमुच इतनी अच्छी हूँ। ये सब आपको अपनी ओर खींचना है। आप जो अंदर से अपने लिए फील करना चाहते हैं उसे निकालना है। आपके अंदर का बच्चा जो ये कहता है कि यस यू आर द बेस्ट, है ना। जब कोई बाहर का व्यक्ति आपको कहता है ना यू आर दी बेस्ट, आप बहुत अच्छी हो, आप सच में अच्छी माँ हो, तब आपको कितनी खुशी होती है। ऐसा लगता है आज मतलब आंसू आ जाएंगे दिल के अंदर से, है ना। जब आप अपने आप के लिए कहते हैं, क्योंकि एक दिव्य आत्मा आप हैं, हम अपनी दिव्य आत्मा के लिए जब ये कहें यू आर दी बेस्ट, क्योंकि कोई ये नहीं कहने आएगा। आप अपनी आत्मा को नहीं कह सकता, कोई और आपकी आत्मा को नहीं जाके कह सकता। आप इस मिरर के सामने जब खड़े होते हैं, इस मिरर से जब बात कर रहे होते हैं, तब आप अपने आप से उस इंसान को कहते हैं यस सारिका यू आर द बेस्ट, तुम जैसे भी हो बहुत प्यारी हो, तुम सबसे अच्छी हो, तुम्हारा दिल सच में प्यार से भरा है। ये है मिरर वर्क। ये है जब आप इस मिरर के अंदर उस इंसान से बात कर रहे हैं जिसने आपसे कभी की नहीं। अगर आपने मिरर वर्क नहीं किया तो यू शुड डू इट राइट नाउ। आपको करना ही है। जैसे भी आप हैं, जिस भी तरह के हैं, आपसे नहीं किया जाएगा, आपको हंसी आएगी, जो भी फीलिंग होगी लेट इट बी। यह असाइनमेंट है, आपको असाइनमेंट के तौर पे करना है शुरुआत में। तो जो भी आप वर्तमान स्वरूप में हैं उसके लिए कृतज्ञ होना है, ताकि आप उसी तरह की परिस्थितियों को अट्रैक्ट करेंगे और आप बेहतर महसूस करते रहेंगे। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे। यू आर सो ब्यूटिफुल, यार तुम्हारी आइज़ तो सच में खूबसूरत है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, तुम सच में बहुत खूबसूरत दिखाई देती हो। हाँ, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, लोग कहते थे, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सच में सारिका, तुम्हारे बाल बेहतरीन है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम्हें बेहतरीन बाल मिले हैं। यह आपका मिरर वर्क है। अब आप अपने दिल की भावनाओं पे आ सकते हैं, क्योंकि आप खुद के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे ही आप खुद के लिए कृतज्ञ होंगे, और ज़्यादा जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी, है ना। कैसे खींची हुई आएगी? क्योंकि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम कर रहे हैं, वो आप ऑलरेडी 26 दिनों में पढ़ चुके हैं। जैसे ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेंगे, आपको और मिलेगा, जितना आप चाहेंगे उतना मिलेगा। और जिसके पास नहीं है ग्रेटिट्यूड, उसे नहीं मिलेगा। जो उसके पास है वह भी उससे ले लिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं कि प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें, हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। जी हाँ, आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। देखिए, आपने पूरे 26 दिन तक हर असाइनमेंट में भावना को डाला, अपने इस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते के लिए, इस फोटोग्राफ के लिए, उस फोटोग्राफ के लिए, नोट के लिए, चेक के लिए, चीज़ों के लिए, फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए, हर चीज़ में आपने अपनी भावना को अंदर तक डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप सपने चाहते हैं, आप उन सपनों को सच होते देखना चाहते हैं, आप अपने कर्मा को एक्सपिएट करना चाहते हैं। लेकिन आपने खुद के लिए एक बार भी ये नहीं कहा, यस आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ। तो आज आपको वो करना है। किसी भी वक्त जब भी आप फ्री हैं, मिरर के सामने जाएं या इस तरह का कोई भी एक हैंडी मिरर अपने पास रखें। एक्चुअली अब इसे हमेशा अपने ड्रॉअर में रखें, जो भी आपका पढ़ाई का ड्रॉअर है उसके साथ। आप ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रख सकते हैं, आप कार चलाते हैं तो कार में रख सकते हैं। एक हैंडी मिरर हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वो मैजिक रॉक की तरह अब आपका साथी है। जी मधु जी, बिल्कुल इसी तरह का। अब इस मिरर के अंदर आपको उसके पास जाना है। देखिए, आप कांच के पास रोज जाते हैं, कोई अलग बात नहीं है, लेकिन इस बार खुद को अंदर से देखने के लिए जाना है, आत्मा तक पहुंचना है, क्योंकि आप हर चीज़, हर बात उस दर्पण में दिखने वाली आत्मा से कर रहे हैं, है ना। इसकी डीपनेस में जाइएगा, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को देखें और जोर से, दिल से, पूरे जोर से, उस दिल से उस शब्द कहें, थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच, आई लव यू सारिका, I really love you, I like you, I'm trying to love you, you're so beautiful by heart, I accept you, I really like it, I'm really happy and grateful that you are with me, thank you सारिका, thank you so much। ये आपको खुद के लिए कहना है। जितनी भी फीलिंग आपने दूसरों के लिए भरी थी, वो सारी खुद के लिए लेकर आनी है, अपने वर्तमान स्वरूप के लिए। आप अभी कैसी हैं डजंट मैटर। देखिए, ये सेल्फ की बात करनी है, खुद की बात करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। और दर्पण क्या करता है? जैसा होता है वैसा दिखाता है ना। अगर आप क्रूर हैं, आपको गुस्सा आता है, तो दर्पण आपको वही दिखाएगा कि आपको गुस्सा आता है। तो वहाँ आपको इम्प्रूव करना है। आई लाइक योर ब्यूटी, आई लाइक योर हैप्पीनेस, रियली सारिका, आई लाइक योर हार्ट, दिस इज फिल्ड विथ लव, पूरे प्यार से भरा हुआ है, सचमुच। हाँ, तुम्हें थोड़ा गुस्सा आता है, हाँ तुम थोड़े इम्पेशेंस हो, बट स्टिल मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। क्या फ़र्क आता है अगर तुम्हें थोड़ा गुस्सा आता भी है तो भी तुम सबसे प्यारी हो, सबसे अच्छी हो, सचमुच तुम बहुत अच्छी हो। आई लाइक यू सारिका, आई लव यू, आई रियली एक्सेप्ट यू। और आँखों से आँखें मिलाकर ये बातें करनी है। देखिए, आपके अंदर जो कमी है, अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ में, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ सब में होता है, और हम जानते हैं कि वो हमारी वीकनेस है। बट क्या हम उसी वीकनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं हम और वीक बने? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ इम्प्रूव हो। देन एक्सेप्ट इटसेल्फ, जैसा है उसे वैसा ही लेने की कोशिश कीजिए। हम दूसरों के लिए भी तो यही कर रहे हैं ना। दूसरों के लिए हम खुद को बदल दिए हैं कि वो जैसा है मुझे वैसा ही मंजूर है, कुदरत ने मेरे लिए जो किया उसकी रज़ा में मैं राज़ी हूँ। तो जब उसने आपको जैसा बनाया, उसके लिए शिकायत क्यों? एक भी शिकायत नहीं करनी है, एक भी नहीं। ऐसी हज़ारों बातें हैं जो आपने खुद के लिए कही हैं। अब आपको उन सबको एक्सेप्ट करना है। यही तो EFT है, यही मिरर वर्क है, यही मैजिक बुक का असाइनमेंट है, यही
हर धर्मशास्त्र में सिखाया गया है खुद से खुद का मिलन। आज दुनिया के हर धर्मशास्त्र में, पुराणों में, गीता में, सब जगह क्या लिखा गया है? खुद को अंदर से जागृत करो। कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया था अर्जुन को? अपनी आत्मा को जागृत करो, उससे पूछो क्या ये सारे संबंध हैं या एक आत्मा यहाँ है? वहीं से तो शुरू हुआ था सारा ज्ञान। तो फिर हमें तो बहुत छोटा सा काम करना है, हमें अपनी ज़िंदगी को लड़ना है। हमने कौन सा महाभारत का युद्ध लड़ना है? एक परिवार है छोटा सा, हम तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ आपको खुद की आत्मा को निकाल के खुद की आत्मा के लिए धन्यवाद करना है। तो हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जितनी भी बार आप मिरर में जाएं, जब भी जाएं, अब से आपको कांच में देखने का तरीका बदल गया है। फीलिंग्स को लेकर आएं, अपनी फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड कहें, खूब 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 सारे कृतज्ञ बने, खुद के लिए बने, है ना। अब तक आपने सारा दूसरों के लिए किया है, जो जो आपने दूसरों के लिए डाला है, जिससे आपके सपने पूरे हुए हैं, जिनसे आपकी शेयरिंग्स आई हैं, आज वो शेयरिंग अब खुद के लिए करके देखिए। सारा जो फीलिंग आपने दूसरों में फील किया, आप वो होमवर्क कर चुके हैं, असाइनमेंट कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करना आता है। नाउ हैव दिस मिरर एंड स्टार्ट प्रैक्टिस टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए बात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। अगला वाला पढ़ते हैं, ये वाला भी। हाँ, यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जी, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। ये पूरा आज का असाइनमेंट है। आज के असाइनमेंट में आपको दर्पण के पास जाना है, पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहना है खुद के लिए। लेकिन जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपको आप गाड़ी के कांच में कर सकते हैं। मोबाइल, जब हमारा मोबाइल लाइट ऑन नहीं करते, जब हम उसका साइड स्विच नहीं प्रेस करते, तो यहाँ से ब्लैक होता है। इस ब्लैक के अंदर हमें अपनी शैडो, हमें अपना चेहरा पूरा नज़र आता है। इसमें देख के कर सकते हैं। जब आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ आप कांच में नहीं देख सकते हैं, आपके पास कांच नहीं है, आप निकाल नहीं सकते लोगों के बीच में, तब यू कैन डू लाइक दिस। क्योंकि ये असाइनमेंट दिन में कई बार करना है, बार बार करना है, हर वक्त करना है। देखिए, खुद के लिए तो करना ही है ना। अब तक आपने दूसरों के लिए इतनी बार किया, अपने सपनों को पढ़ा, उनकी फोटोग्राफ्स को निकाल के ग्रैटिट्यूड किया, तो खुद के लिए तो करते बनता है आपका ग्रैटिट्यूड। तो जहाँ आप करने के सिचुएशन में नहीं है, इस तरह से डार्क सर्फेस के अंदर अपने आप को देख के कर सकते हैं। गाड़ी के कांच में कर सकते हैं, जब कांच बंद है, आप उसके बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तब कर सकते हैं। आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं तो ऊपर वाले कांच में देखकर बात कर सकते हैं। जहाँ चाहेंगे वहाँ आपको मिरर मिल जाएंगे। आप चाहेंगे खुद को देखना, तो कहीं ना कहीं से खुद आप दिख ही जाएंगे। आप किचन में काम कर रहे हैं तो किसी न किसी बर्तन में आप अपने आप को देख पाएंगे। तो उस बर्तन में शुक्राना करना है खुद का, है ना, बर्तन का भी नहीं करना है। यहाँ आज हम बात करें तो कम से कम 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, आप जितना चाहें, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कृतज्ञता की कोई अति नहीं की जा सकती। जितना आप करना चाहें कीजिए, क्योंकि आप उन सिचुएशन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। यू वांट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर सिचुएशन लाइक दैट। तो अगर आप जादुई शब्द धन्यवाद को ज़ोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो वहाँ आप मन में बोल दीजिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा, आप वाकई बहादुर हैं, है ना। आपके ऊपर, आपके करेज के ऊपर बात कर दी गई है कि यदि आप खुद के लिए खुद को ही धन्यवाद नहीं कह सकते, तो यू आर नॉट अ करेजियस पर्सन। आप सचमुच बुजदिल हैं। तो आज आप लोगों को ये भी प्रूव करना है कि आप बुजदिल हैं या बहादुर हैं, क्योंकि खुद के ऊपर की बात आ गई है। और जब हमारी इज्जत पे कोई बोल देता है ना, तो हम तुरंत उसको 10 जवाब सुना देते हैं। अब आप तो खुद ही को बोलना है, खुद ही के लिए बोलना है, खुद ही को करना है, सब कुछ खुद के लिए। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। आज आपके बच्चे को कोई पास वाला थप्पड़ मार के चला जाता है तो लड़ने पहुंच जाते हैं हम उससे, नहीं तो फ़ोन पे तो झड़क दे ही देंगे, अगली बार हाथ मत लगाना, इसको देख लेना अगर हाथ लगाया है तो। और ख़ुद को जो आपने आज तक इतने थप्पड़ मारे हैं,
इतने सारे लाइफ के 20, 25, 30, 40, 50 जिसने जितने साल निकाले हैं, तो खुद को अनबीटेबल वर्ड्स यू हैव फ्लोड फॉर योर सेल्फ। क्या क्या शब्द आपने खुद के लिए इस्तेमाल किए हैं। इवन जब कभी हम बहुत गुस्से में होते हैं, कभी बहुत बहस चल रही होती है, तो हाँ मैं हूँ ही ऐसी, मैं तो ऐसी हूँ, क्या करेंगे अब। तो आपने क्या किया, सारा दोष अपने ऊपर मंड लिया। तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो चुकी हैं, बहुत 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 ज़्यादा पावर दे दिया आपने उन चीज़ों को। एंड नाउ अब वो एक घाव नहीं, अब तो वो एक चट्टान बन चुके हैं। जाने अनजाने में आपने खुद के प्रति एक चट्टान को खड़ा किया है। नाउ यू हैव टू ब्रेक इट। और वो कहाँ नज़र आता है। आप अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ से ये ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं समझ आता, इतना ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ उसके बाद में भी। तो ये कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, आप नहीं फील कर पा रहे हो, आपके वाइब्रेशंस गलत निकल रहे हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि यार मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं पाता, मैं इतना ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ, मैं उसे इतना प्यार से समझाती हूँ, उसके बाद भी, तो वो यकीन मानिए वो आपके वाइब्रेशंस निकल के उस तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर नेगेटिविटी को कलेक्ट कर रखा है। जहाँ आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपने उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट किया, क्योंकि आपने उसको जहाँ हाथ लगाया वहाँ से दूषित कर दिया। तो आपने बच्चे को हाथ लगाया, उसकी भावनाएं दूषित हुई, अब उसका जो एरिया वीक है वो वहाँ से दूषित होगा ना। ये यूनिवर्स की मैथमेटिक्स है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हिसाब किताब मत लगाइए कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा ही होता है, आपको कहा गया है ऐसा ही होता है, इसे मान लीजिए एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, एम्पावर योर सेल्फ। ठीक है, तो यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आज जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बतानी हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और ये अब से आपको रोज़ करना है। प्लीज़ हैव अ प्रॉमिस विद मी टू डू इट लाइफ टाइम, डेली, जब आप तैयार हो रहे हैं। कुछ नहीं याद आता है तो यही बोल दीजिए, ये सारिका यू आर सो ब्यूटीफुल, क्या क्या खूबसूरत लग रही हो तुम, कितनी सुंदर दिखाई दे रही हो, सच में मुझे तुम बहुत पसंद आती हो। कुछ नहीं आता है तो ये बोल दीजिए, तुम बेहतरीन खाना बनाती हो, मुझे पसंद है, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो, मुझे तुम्हारे हाथ के दाल राइस, दाल मखनी बहुत पसंद आते हैं, थैंक यू सारिका। कुछ और समझ नहीं आता है तो ये बोल दीजिए, जो आप हैं, यस यू आर फिल्ड विथ लव, तुम बहुत प्यार करती हो, सचमुच तुम्हारा दिल प्यार से भरा है, तुम सचमुच बहुत इमोशनल हो, थैंक यू सारिका, यस यू आर वेरी इमोशनल। तुम कितना सोचती हो दूसरों के बारे में, कुछ तो होगा। आप अपनी 3 क्वालिटीज़ को बता दीजिए जो आपको समझ में आता है, जो तुम कितनी अच्छी माँ हो, तुम कितने अच्छे पिता हो, तुम कितना अच्छे से घर का देखभाल कर रहे हो, तुम सच में तुम्हारे बच्चों का सपना पूरा कर रहे हो, तुम उनके लिए मेहनत कर रहे हो। कोई तो होगा जो आपका अपना काम होगा जिसमें आपने खुद के लिए बात की होगी, कोई तो होगा, कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो आप इस ज़िंदगी में कर रहे हैं उनके लिए। जो आपकी ज़िंदगी में जो बात है, आपकी अपनी बात को बोल दीजिए। एंड स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू मेल मेंबर्स, प्लीज़ डू दिस असाइनमेंट, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है, लेडीज़ कैन शेयर दिस, तो उनके दिमाग से काफ़ी भावनाएं वैसे ही रिलीज़ हो चुकी होती हैं, एंड दे यूजुअली सी देमसेल्फ टू इन मिरर, है ना। तो वो कहीं ना कहीं कुछ % अपना रिलीज़ करती रहती हैं डेली, यस हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, इस ड्रेस में मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरे बाल ठीक हैं, ऐसे ऐसे करके वो, हाँ यहाँ से बाल अच्छे दिख रहे हैं, ये हेयर स्टाइल मुझ पे सूट कर रहा है। किसी न किसी तरह से हम लोग इन चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करते रहते हैं। सचमुच मैं अच्छी दिख रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ ना। अगर आपने इतना भी खुद के लिए बोला तो आपने सामने वाले मिरर में जो व्यक्ति खड़ा उसी के लिए बोला है, बट मेल मेंबर्स ऐसा कम कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो आई रिक्वेस्ट जस्ट डू इट, क्योंकि अंदर से जो हार्डनेस है ना वो रिलीज़ होती है, करके देखिएगा। अगर आप अपने आप के लिए दयालु नहीं हैं फ्यूचर में, आज तो आप कर लेंगे, तो आप सचमुच जानिएगा कि आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिकार है, किसे अधिकार है। आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं ना, वो सब फेल है, ये वो कहना चाह रही हैं, फेल है वो सारा। अगर आप खुद को रेस्पॉन्सिबल करते हैं, अगर आप खुद के प्रति दयालु नहीं हैं, तो वो मेल मेंबर्स ध्यान दें, अगर वो खुद के लिए ही दयालु नहीं बन पा रहे हैं तो यू कैन नॉट बी काइंड फॉर एनी अदर पर्सन, क्योंकि आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए दयालु नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ के लिए दयालु नहीं हो सकते, आप हकदार ही नहीं हैं। तो आपको आपकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं
तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। देखिए यहाँ सब कुछ बता दिया गया है, आप जैसे भी हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप कोई गलती करते हैं तब भी खुद को दोष मत दीजिए। आपने देखा है कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे की गलती पर ठकाट और खूब, तुमने किया कैसे, तुमने उसको क्यों मारा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन काइंड, वट एवर, इस तरह का लेक्चर हम अपने बच्चों को देने चालू हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगर उसके बच्चे ने पानी का ग्लास किसी और के कपड़ों पे भी गिरा दिया तो भी वो उसे कुछ नहीं कहते, है ना। कई अलग अलग, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो उसे सहन कर लेते हैं। आप देखिएगा दोनों की परवरिश में से जिसे आप अच्छा सिखाना चाहते हैं वो अंडर प्रेशर चला जाता है, और जिसे कुछ नहीं कहा जाता वो कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मैटर करती है। अभी हम इस पॉइंट को ज़्यादा उस वे में मत लीजिएगा कि आप भी ऐसा करना चालू कर दें। हर तरह से हर तरह का इंसान होता है दुनिया में, तो जिसे जैसी परवरिश मिलती है वो वैसा बनता है। तो वहाँ क्या होता है कि वो उसकी गलती को नहीं देख रहे हैं, वही चीज़ जैसे ही वो खुद की गलती, उसकी गलती को नहीं देखते हैं तो वहाँ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ठीक है, अगर वो कुछ हद तक जाने के बाद उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखने लगता है तो हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं। वी आर जस्ट थिंकिंग ओवर कि जब भी आपकी गलती है उसके बावजूद भी खुद को दोष नहीं देना है, खुद के लिए कृतज्ञ ही होना है। आपकी खुद की आलोचना नहीं करनी, यार एटलीस्ट खुद की बुराई तो ना करें। जब भी आप गलत कुछ कर देते हैं देन फील दैट जैसे आप हैं उसके लिए खुश हो जाइए, और जैसे ही आप ये करेंगे, यस आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आपने अगर किसी पे गुस्सा किया, आप आके मिरर वर्क में खड़े होइए, मिरर के लिए खड़े होइए और बात कीजिए, तुम बहुत कूल हो, यस सारिका यू आर वेरी काम, यस मुझे पता है तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर लेती हो, बहुत ठंडी हो, सच में ठहराव है तुम्हारे पास, क्या बात है। ये प्रेज जब आपने अपने आप को दे दिया तो आप क्या करोगे, उसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे ना। तो बस वही तो हमें चाहिए। यू आर अ मैग्नेट। अगर आप मनी मैग्नेट हो, वेल्थ मैग्नेट हो, सब कुछ हेल्थ मैग्नेट बन चुके हो, तो खुद की मैग्नेट तो हो ही, इसमें नया क्या है। पर ये हमने कभी किया ही नहीं, करके कभी देखा ही नहीं। तो आज से हमें ये करना है, खुद की गलती होने के बावजूद भी। ये होता है ना, आप लोग कैसे वो करके हम लोग करते हैं ना, सारा टैपिंग करके निकालते हैं ना ब्लॉकेजेस, ये ब्लॉकेजेस हमने बनाए हैं अपने अंदर, तो उन ब्लॉकेजेस को हमें रिलीज़ करना है। जैसे ही हम खुश होंगे, हमें अपनी परिस्थितियों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करना है, हम उसी में घिरे रहेंगे, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, क्योंकि जहाँ जाएंगे वो फीलिंग खुद की तो हमारे साथ ही रहेगी। और जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। बस इसी स्माइल के साथ करते रहिए। आगे पढ़ते हैं, हम लोग सेकंड और थर्ड वाला पढ़ लेते हैं। वंदना जी। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 27, सेकंड पॉइंट। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, और इसमें पहले से ही कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। जी है ना, हमने पहला और चौथा नहीं पढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले और चौथे को आपको हल्के में लेना है, क्योंकि आप लोग ऐसा करते नज़र आ रहे हैं। तो पहला और चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने उसे नहीं पढ़ा, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि 26 दिनों में ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई है, तो इसे आपको कतई हल्के में नहीं लेना है। टाइम की उस लिमिट को देखते हुए हमने ये नहीं पढ़ा है। अब जो असाइनमेंट है वो आपको समझ लेना है। पहला वर्ड क्या लिखा है उस पर ध्यान दीजिएगा। आज आप जब भी खुद को जितनी भी बार देख रहे हैं ना, उतनी बार तो कम से कम 25-30 बार तो एक लेडी या जेंट्स जो भी अपने आप को कांच में देख लेता है, कांच में देखने का पॉसिबिलिटी
खुद कांच के सामने जाना है, तैयार होना है, बाथरूम का कांच है, ऑफिस का कांच है, कंप्यूटर का कांच है, लैपटॉप सामने पड़ा उसका कांच है, मोबाइल जब उठा रहे हैं तो उतना कांच है। तो हर जगह आपके पास है, आपको ये बहाना देना ही नहीं कि आपके पास कांच नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, आपको बता दिया गया है मोबाइल को हाथ लगाने से पहले वो ब्लैक होता है, डार्क स्क्रीन होती है, वहाँ आपका चेहरा नज़र आता है। जैसे ही आप लैपटॉप पे बैठते हैं उसकी स्क्रीन डार्क होती है, वहाँ आपका चेहरा नज़र आता है। टीवी की साइड दिखते तो वहाँ स्क्रीन डार्क होती है, वहाँ भी आपका चेहरा नज़र आता है। गाड़ी चलाते हैं तो साइड मिरर में, ऊपर में, बंद कांच में, खिड़कियों के बाहर, एवरीवेयर यू कैन सी योर सेल्फ, इवन इन द किचन ऑल्सो। तो पहली इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आप खुद को दर्पण में देखें तो क्या कहें? थैंक यू सारिका, थैंक यू सो मच, यस आई रियली लाइक यू सारिका, मेरे दिल की भावना से, मैं दिल से तुमसे प्रेम करती हूँ, सचमुच मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इसे जब अकेले में करिएगा ना, तो अगर आंसू ना आ जाएं तो मैं नहीं मान सकती, अपनी आंखें भर जाएंगी। जितनी भावना आप कर सकते हैं उतनी भावना, उतना अर्थ का समावेश करें। और फिर दूसरी बात यही कि यदि आप बहादुर हैं तो खुद के लिए 3 बातें बताएं जो मैंने आपको बताई है। तो कोई भी बात, जो इस भी बात के लिए आप खुद के लिए कृतज्ञ हैं, हो सकता है आप ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, हो सकता है आप अच्छी टीचिंग करते हैं, हो सकता है आप बहुत सारा कमा लेते हो सकता है आपके पास ये टेक्निक है कि आप अच्छे रिलेशन बना लेते हो। जो भी टेक्निक आपको आती है आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें और उसे यूज़ करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। So please do this assignment, it's really amazing। आपको अंदर से कहाँ लेके चला जाएगा। जी मधु जी, आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, वो यही था, बाद में हो गया, सॉल्व हो गया था कि अगर मैं अपने आप को हीन भावना में रखती हूँ तो मैं दूसरे को, जैसे टच बोला ना, टच करते हैं तो वो भी दूषित हो जाता है। तो अदर पर्सन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वो दूषित हो जाएगा मेरी हीन भावना से। तो उसके बाद आपने समझा दिया था कि आप अट्रैक्टिव वही करोगे। इट वाज क्लियर जी। हाँ, एंड वन मोर थिंग, राजन शाह ने बताया था ना एलरेग वाला ही जी, एलरेग की टेक्निक बताई थी ना। हाँ जी, हाँ, आप वो शेयर कर दीजिए प्लीज, दैट इज अमेजिंग। ओके, तो एलरेग में था कि आप मिरर के आगे बोलो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई लव यू, फिर अपना नाम, जैसे आई लव यू मधु द वे यू आर, and I love you Madhu too the way you are not. Then R, I respect you Madhu the way you are, and I respect you the way you are not. Yes. Then A, I accept you Madhu the way you are, and I accept you the way you are not. And last is I respect you. G, I'm grateful to Madhu the way you are, and I'm so grateful to you the way you are not. तो इससे भी अच्छी फीलिंग है। हाँ, डेफिनेटली बहुत ही अच्छी, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। यस, दिस इज़ वेरी पावरफुल टेक्निक, बट आप ऐसे कर चुकी हैं ऑलरेडी, आप मिरर वर्क भी करती हैं, आपने पहले वाले मिरर वर्क के सेशन भी अटेंड किए हैं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो भी इसे कर सकते हैं, आप पोस्ट कर दीजिएगा ग्रुप में। बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। EFT बहुत अच्छा टेक्निक होता है, खुद से खुद का जो वर्कशॉप होते हैं अलग अलग, बहुत ही अच्छे टेक्निक्स होते हैं एंड वेरी पावरफुल, बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक्स होते हैं ये। बट द थिंग इज़ कि आपको पहले ये करना आना चाहिए, है ना। खुद को मिरर में खड़े रह के कॉन्फिडेंटली खुद से बात करना आना चाहिए। अगर आप अभी उस स्टेज पे हैं तो पहले इसे इम्प्रूव कर लीजिए एंड यू कैन फॉलो दीज टेक्निक्स, वेरी पावरफुल टेक्निक्स। थैंक यू सो मच मधु जी। एंड आपका जो मिरर वर्क का असाइनमेंट है जो आप करती आ रही हैं, और वो अब आपकी बात करने के लहजे में, आपके चेहरे में, आपकी जो पॉजिटिविटी हम तक पहुंच रही है ऑनलाइन में, उन सब में नज़र आता है। थैंक यू, इट्स ऑल ड्यू टू यू पीपल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मिरर वर्क प्रैक्टिस एक अलग प्रैक्टिस है। इसे आप पहली बार भी कर रहे होंगे कई लोग, तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, यू कैन आस्क। मैम गुड मॉर्निंग। जी सिद्धार्थ जी। ये मिरर में जैसे कई बार हम कोई काम करने में हिचकिचा जाते हैं या रह जाते पीछे, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तो होगा, इससे वही होगा। जब आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि मान लीजिए कोई बिजनेस डील आपसे नहीं हो पाई,
मान लीजिए एक आदमी, कोई ऐसा इंसान है जिसने एक बिजनेस किया, फैसल उसको नहीं फेलियर फील हुआ, दूसरा किया उसमें भी उसके हाथ में नहीं लगा, तीसरा किया, अब वो क्या हो चुका है ना, वो मान चुका है कि वो करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं पाता, ही इज़ नॉट मेड फॉर दैट, या जहाँ हाथ लगाता है वहाँ उससे नुकसान ही होता है। तो ये उसने अपने अंदर बना दिया। नाउ ही कैन रिलीज इट, कि वो आप जहाँ के मिरर में ये बोले यू आर दी परफेक्ट, येस यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव सच अ कॉन्फिडेंट। अगर वो बिजनेस नहीं कर पा रहा है तो दूसरी चीज़ें तो बहुत अच्छी कर रहा है, हो सकता है वो घर का काम ज़्यादा अच्छे से कर रहा है। कोई भी अगर आपकी डील कैंसिल हो गई, नाउ यू आर इन डिप्रेशन कि यार इतना बड़ा नुकसान लगा दिया मैंने, तो आप वहाँ जाके बात कीजिए, आपने इस गलती से क्या सीखा। जो हमारे असाइनमेंट है ना, वो असाइनमेंट आप मिरर में जाके बोलिए, आपको अमेजिंग से अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मतलब कॉन्फिडेंस किस हद तक बढ़ सकता है ना, एक कैसे एक नॉर्मल इंसान है जिसने कभी पब्लिक में बोला ही नहीं, और अगर आप 10 दिन तक मिरर में बोल के देखिए, यू आर अ गुड स्पीच, इतना अच्छा स्पीच आप देने लगेंगे, इतने प्रेजेंटेशंस बनने लगेंगे। क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में वहीं से सीखा है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब से मुझे मेरे पेरेंट्स ना ये पोएम कंपटीशन और ये, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे गांव से हूँ, तो वहाँ लेके जाते थे, तो वो पोएम और जो भी मुझे बोलना होता था, मैं एंकरिंग करती थी, तो वो सब मैंने मतलब बहुत छोटी से छोटी, यंगेस्ट जो मैं बेबी थी बैठे हुए बोलती थी, खड़ी होती तो इतनी सी नज़र आती थी, वो फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तो मैंने हमेशा खुद को, मुझे याद है कि हर कविता पहले कांच में देखकर बोली है। और मुझे, मेरी तारीफ़ कहूँगी या जो भी है, मुझे कभी डर नहीं लगा कि मैंने पहली बार ज़िंदगी में सेशन लिया था, तब भी ऑनलाइन हूँ, मैं ऑफलाइन हूँ, या मुझे आप कहीं भी बोलने को बोल दीजिए, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी मुझे गॉड ने ही दिया था, मुझे नहीं पता गॉड ने क्या दिया था, बट मैंने उसको प्रैक्टिस 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 के साथ परफेक्शन की ओर लेके गया। उसके बाद जब मैंने स्कूल लाइफ में ये सब शुरू किया, तो जाकर मैं आगे 9th 10th और उसके बाद बहुत बड़े बड़े फंक्शंस की एंकरिंग करने लगी, और लोग कहते थे कि यस आई एम अ गुड एंकर। तो कैसे बनी? क्योंकि मैंने कांच में देख के बोला, क्योंकि मैं अपने हर हाव भाव, मैं अपना डांस तक हमेशा अपने बच्चे को भी बोलती हूँ, जो डांस आप कर रहे हो उस फॉर्म को, उस एक्सप्रेशन को फील करो, कांच में ही करो। क्यों? आपके जुम्बा और उन सब क्लासेस में कांच लगा होता है ना, खुद से खुद को देखना है, आप फिगर में कैसे दिख रहे हैं, आपके मूवमेंट कैसे हैं, वो आपका करेक्शन तो है ही, आपका मूवमेंट बूस्टिंग भी है, इनडायरेक्टली आप वहाँ भी काम कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस के लिए तो एक गज़ब काम करता है, गज़ब, बहुत बहुत हद तक। कॉन्फिडेंस के साथ तो आपको क्या क्या दे जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके अंदर से जो प्योरिटी आएगी ना, वहाँ वर्क करता है ये कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहली चीज़ है, वो तो आपको 4 दिन करते ही नज़र आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ ही यही डेवलप होगी। उसके बाद जो अंदर की प्योरिटी डेवलप होगी, अंदर से क्लीनिंग चालू होगी, उसके बाद बेस्ट फीलिंग्स आने लगेंगी। फिर आपको अंदर फील होने का, यस यू आर सो कैपेबल नाउ, आप ये भी कर सकते हो, यू आर मास्टर, यस आई एम अ सुपर वुमन, ये फीलिंग आपके अंदर आने लगेंगी। जी थैंक यू मैम। जी थैंक यू। मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। हाँ जी। हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये मिरर की प्रैक्टिस की थी, तो उसमें क्या था कि जब फर्स्ट टाइम देखते हैं, देखिए वो मेरा एक्सपीरियंस तो जरूर नहीं है वो सब, तो फर्स्ट टाइम तो जो अपनी पर्सनैलिटी में कमियां थी ना, वो नजर आई मुझे स्टार्टिंग में कि मतलब मुझे लगा देखने से, हाँ मैं कैसी शक्ल हो गई है, अब कितने एजिंग हो गई है, ये वो मतलब ऐसे करके नजर आया। और जस्ट आंखों में आंसू भर आए, पहले तो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मैं अपने आप को, और आंखों में आंसू भर आए। और उसके बाद जब था कि पॉजिटिविटी अपने अंदर ढूंढो, तो अपने अंदर पॉजिटिविटी ढूंढनी शुरू करी। और आज क्या है कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और मतलब अब तो शीशे में जब भी मैं देखती हूँ, जैसे हम वॉशरूम गए हैं ऑफिस में, तब भी गाड़ी में बैठती हूँ, आई लव यू बोल देती हूँ मैं अपने आप को देखते ही, आई लव यू। वेरी नाइस। बिल्कुल झकास है, बिल्कुल बिंदास है, ऐसे करके मैं बोलती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गया है। जैसे आप कह रहे हो ना कि आप बचपन में करते थे, तो मैं भी ये स्टेज पे और ये सब करती हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस ना मैं शुरू से ही, मतलब मिरर बुक से पहले उसी के आगे, मैं मिरर के आगे ही करती थी। अपनी बेटी को भी, मेरी बेटी बचपन से जब करती थी स्टेज पे प्रोग्राम, फैंसी ड्रेस वगैरह में, तो इसको कुछ मैं लिख कर देती थी, बोलती थी स्टेज पे, और अपनी इसकी आउटफिट भी उसी हिसाब से होती थी। और ये हर बार
फर्स्ट आई है, एवरी टाइम इसने मिरर के आगे खड़े होके इतना कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस की कि वहां स्टेज पे जब ये गई तो ये भूल ही गई कि इतना रश बैठा हुआ है। हाँ जी। जस्ट जाके ना जैसे मिरर के आगे बोलते हैं ना, वैसे इसने प्रेजेंट कर दिया। और ऐसा मैंने भी मतलब कई बार इस तरह से हुआ है कि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि मिरर के आगे प्रैक्टिस करो तो फिर आप सारा डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा बिल्डअप होता है। थैंक और यू सो आपको ना मच अपने आप वंदना से जी, प्यार हो रियली। जाता है। यस, सबसे Thank बड़ा खुद से प्यार हो जाता है। और देखिए, खुद में जब कोई कमी नज़र नहीं आती तो आसपास किसी चीज़ में कोई कमी नज़र नहीं आती है। जहाँ जहाँ आप खुद के बारे में ऐसा सोच रहे हैं ना कहीं बचपन से आपके अंदर वो चीज़ें हैं। कई लोग अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव होते हैं, मुझ पे जच रहा है या नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो वो पहले से आपके अंदर डाल दिया गया है। येस, यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, वो तो मेरी वो लड़की सुंदर है, ये थोड़ा सा इसका रंग सांवला है, ये हमारे किसी ने ही हमारे सामने ऐसा बोला होता है, ये तो बहुत अच्छा पढ़ लेता है, ये बहुत होशियार है, इसको थोड़ी मुझे मेहनत करानी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं ना, आपने नहीं कही, आपके बारे में कही गई, वो सब वहाँ डेवलप होकर इकट्ठी होती गई हैं और वो एक जहन में बस गई हैं। अब आपने तो बोला नहीं है, लेकिन वो अंदर तो चली गई ना वो सेल्स उसी तरह से डेवलप हुए। अब वो डेवलप हुए तो वो बन के अंदर इकट्ठे हो गए, अब उन ब्लॉकेजेस में काम कर रहे हैं, अलग अलग ब्लॉकेज में। वो कहाँ किस वे में काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमें उन सब चीज़ों में नहीं जाना है। ये मान लेना है कि हम सब ने ऐसा सब किया है, हुआ है, पास्ट में हुआ है, नाउ दिस इज़ आवर प्रेजेंट एंड वी आर इम्प्रूविंग आवरसेल्फ राइट नाउ। ओके, so thank you so much everyone, it's a wonderful journey with you all। जी शिखा जी, प्लीज थोड़ा जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, बस लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि मेरे साथ होता है ना कि मुझे कहीं भी प्रेजेंटेबल होना पड़ता है तो मेरे को बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है, तो उसमें ये काम करेगा? मैं कहूँगी कि 100 नहीं 200% करेगा। और इसी सेशन में आप जब पहले दिन मुझसे मिली थी तो आप बहुत शर्मा रही थी, ऐसे ऐसे करके नीचे मुँह करके, और जब मैं कहती थी तब आप अपना वीडियो ऑन करके तुरंत बंद कर देती थी। अब आप ऐसा नहीं करते हो, मेरे कहते से आप वीडियो ऑन कर देते हो। तो नर्वसनेस तो धीरे धीरे जाने लगी है आपने, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट में से नेगेटिविटी हटाइए। जब अब आप खुद के लिए कृतज्ञ हो जाएंगे तो अगले 10 दिन में आप बता देंगे कि आप कैसे हैं, और मैसेज कीजिएगा कि आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली होगा। खुद को एक्सेप्ट कीजिए, आप जिस वे में हैं, जैसा आपको कुदरत ने बनाया है। कोई भी अपने आप से कंप्लेन मत कीजिए, एक भी नहीं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ की नियामतें हम लिख रहे हैं ना जो हमें मिली है, तो कुदरत ने हमें खुद को बनाया है, जैसा भी उसने बनाया है उसकी रज़ा में राज़ी होने की कोशिश कीजिए। जो उसने दिया है आपके अंदर, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। स्टिल आई लव यू, आई एम गेटिंग सो मच नर्वस, स्टिल आई लाइक यू, आई लव यू। खुद को कह के देखिए। हमारा बच्चा ना, अगर कोई काला है कोई गोरा है तो क्या हम उसे कम प्यार करते हैं? कोई बहुत खूबसूरत है, एक दो ही बच्चे हैं, दोनों में से एक बहुत खूबसूरत एक नहीं है, तो क्या हम उसे कम प्यार करेंगे? नहीं, हम उसे उतना ही प्यार करेंगे, उल्टा उसे ज़्यादा प्यार करेंगे। अगर कोई बच्चे को हेल्थ चैलेंज है तो एक माँ उसकी साइड ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा कम, मतलब उस जानती है कि वो कर लेगा, और दूसरे बच्चे की केयरिंग पूरा घर परिवार माँ पिता सब लोग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि हमें वो एक्सेप्ट है, हमें वो प्यारा है, हमें उससे और ज़्यादा लव हो गया, और ज़्यादा अफेक्शन हो गया। तो अगर हमें अपने अंदर कुछ ऐसा लगता है, कोई कमी है, स्टिल वी कैन लव मोर टू आवरसेल्फ, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। हमारा बच्चा जैसा भी दिखता है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। बोलते हैं ना कि अगर माँ तो कोख से सांप भी पैदा करती है तो भी उससे बहुत प्यार करती है, उतना ही प्यार करती है जितना वो उसके बच्चे से करेगी। तो अगर हम दूसरों के लिए ऐसा कर सकते हैं तो कुदरत ने हमें बनाया है, हम इस प्रकृति के बच्चे हैं, हम उस ईश्वर की सबसे अच्छी देन है ना। खुद को खुद का गिफ्ट मिला है, उस परम पिता ने हमें अपने आप को भेजा है। दी बेस्ट है हम तो, उसकी रचना है। आप दी बेस्ट हैं। आप नर्वस क्या, कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर दी बेस्ट। मैम एक बात और, जैसे कि किसी हेल्थ को लेके आपको ग्रेटिट्यूड करना है तो वो हमें पास्ट टाइम में ही करना है या विजुअलाइजेशन करना है? दोनों करने हैं। पास्ट में तो करना ही है, और फिर प्रेजेंट को विजुअलाइज करना है कि आप फिटनेस में क्या चाहते हैं। ओके मैम। Actually it's time to, क्योंकि